ऐसा फल, मेवा या सब्जी, सूरत इसकी अच्छी नहीं है, बट सीरत जो इसकी तासीर है ना वो बहुत जबरदस्त है। सिंगाड़ा जी अल्लाह ताला की बड़ी एक नेमत है, इसके यूजेस तो मल्टीपल हैं। ये है कमरकस, गोंद कहते हैं इसे कमरकस। सिंगाड़े हैं इसमें सुखाकर, चिकनी सुपारी है, 50-50 ग्राम चारों चीजें लिए, इसको पीस के पाउडर बनाया। एक आपका सफूफ तैयार हो गया। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ भी ले सकते हैं। हर लड़की के अंदर एक मेकअप आर्टिस्ट छुपा होता है, बस उसको जरूरत होती है एक टीचर की। एक ऐसी चीज है मेकअप जो आप हमेशा सीखते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स के बहुत ज्यादा हमें वाइट होना है। रंग गोरा होना या सांवला होना ठीक है, एक हद तक बुरा नहीं है, लेकिन इट शुड बी वन टोन। यहाँ का सांवला भी होता है ना, तो फिर वन टोन कलर होता है। कैसे भाई, आप ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे समा के साथ आज हम जिन गलियों में हैं, ये गलियां कोई आम गलियां नहीं है। इन गलियों में सियासत की एक हिस्ट्री छुपी हुई है। और पिछले दिनों अगर आप न्यूज़ अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप ना भी कर रहे हो, तो ये वो गलियां हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़रा छाई हुई थी, क्योंकि एक सवार ऐसा था जो कि बाइक पे सवार होके इन पूरी गलियों का चक्कर लगा रहा था। लोग उनके पीछे थे, लोग उनको प्यार दे रहे थे, और वो सवार जो थे उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से लोगों के सामने आ सके, लोगों से जाके खिताब कर सके। अभी तो खैर सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों ने आना शुरू नहीं किया। मेरे साथ यहाँ पे एक ज्वेलर मार्केट है, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ख़ुद तो ज्वेलर नहीं है, लेकिन हाँ सियासी उनके नाक़दीन और जो यहाँ की आवाम है वो भी इनको किसी हीरे से कम नहीं समझते। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे रावलपिंडी के ऐसे बेटे से जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने उनको टेलीविज़न पे तो बहुत देखा है कि वो आते हैं, पेशगोइयाँ देते हैं, मुख्तलिफ उनकी अपनी राय होती है, दबंग बोलते हैं। लेकिन आज हम जानना चाहते हैं कि वो शेख रशीद जो कि आय हाय, मैंने तो आपको बता ही दिया कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम यही बात करेंगे कि हम टेलीविज़न के थ्रू जानते हैं एक सियासी वर्कर को, एक सियासी लीडर को जिनका नाम है शेख रशीद। शेख रशीद की सियासी पॉलिटिकल पर्सनालिटी क्या है ये तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन वैसे शेख साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ शेख साहब, आप कैसे? ठीक ठाक है। प्लीज़ शेख साहब बैठिए। सबसे पहले तो क्योंकि जी सुबह सुबह है और सुबह सुबह नाश्ते के बगैर तो मैं आज घर से निकली हूँ। शेख साहब आपने नाश्ता तो नहीं किया ना? नहीं, एक नाश्ता मैं कर लेता हूँ 5-5:30 बजे। एक नाश्ता आप कर लेते हैं? 6 बजे से पहले कर लेता हूँ। वैसे नाश्ता करता हूँ। एक बार शेख साहब मैंने आपका इंटरव्यू किया था और मुझे याद है कि शेख साहब कहते हैं कि जी सूरत से मैं शिकस्त नहीं खा सकता, मैं सूरज से पहले उठता हूँ। जिस दिन सूरज मुझसे पहले तुलू हुआ उस दिन मैं सियासत छोड़ दूँ। ये मेरा खुदा के साथ वादा है। शेख साहब तो ये आदत इतनी जल्दी उठने की कैसे पड़ी? आपके जो बाकी सारे जो आसपास के लोग हैं वो तो उठते ही नहीं है 11-12 बजे भी जल्दी हूँ ना। लोग ये लगते हैं मुझे ये नहीं आता ना, सारी रात टेक्स्ट पे लगे रहते हैं। अच्छा, ये आईफोन ने भी बड़े वो जो नोकिया का फ़ोन है उस पर सेल्फी नहीं होती ना। तो आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि लोग रात को सेल्फियाँ बना रहे होते हैं या भेज रहे होते हैं कि इसकी वजह से लेट हो जाते हैं? करते हैं टेक्सटिंग पे और सब। मैं अपने आप फ़ोन बंद कर देता हूँ 9-10 बजे। मुझे ये एहसास है कि लोग 9 बजे के बाद ज़्यादा कॉलिंग करते हैं रात को, और सुबह मैं सुकून से काम शाम कर लेता हूँ जब फ़ोन नहीं होते। लोग कॉल नहीं करते सिवाय कोई मौत की कॉल हो। आज जागीर बदर का इंतकाल हो गया, उनका बहुत जन्नत इलाही आमीन, इलाही आमीन। वो बहुत ही बड़े मॉडेस्ट इंसान थे, बड़े हम्बल इंसान थे। वो मेरी क्लास का आदमी था और पीपल्स पार्टी में एक ऐसा आदमी था जो आम जनता का आदमी था, बिल्कुल अवामी। बिल्कुल आपने सही बात की। ये उनकी बड़ी अच्छी बात थी कि वो बैठते थे, वो बताते थे अपनी रूट्स का। इंसान की बोलने से पता चलता है कि आपकी रूट्स क्या है और आप कितने। अच्छा शेख साहब मुझे बताएं, नाश्ते में ज़्यादातर आप क्या पसंद करते हैं? नाश्ता मैं बदलता रहता हूँ। ये तो आपकी वजह से ये सब्सिडी होटल है लाल हवेली का। सो यहाँ हम इस पर कंट्रोल करते हैं। सो पिंडी में जो नाश्ते के होटल हैं हर
कोई मेरी तस्वीर नहीं लगा सकता। जो आदमी थाल में से खाता है वो मेरी तस्वीर लगा सकता है, वरना मैं किसी को तस्वीर नहीं लगाने देता। अच्छा, जो सही। थाल में से खुद ना खाए, तो इसका मतलब है देयर इज हैंकी फैंकी, वो घर से अलहदा मंगवाता है अपना नाश्ता या लंच, सो विच इज़ नॉट गुड। सो मैं तस्वीर वही लगा सकता है जहाँ मैं खुद नाश्ता करता हूँ और मुझे यकीन होता है कि इसका ठीक है, बस इसका नाश्ता ठीक है। तो आप क्या स्पेशली नाश्ता खुद बनाते हैं? कभी कुछ दिल करे खुद कॉफ़ी बना लेते हैं? शुरू कैसे करते हैं? शुरू में तकरीबन 5:15, 5:20 पे जाग के 5:30-6 बजे कॉफ़ी अंडा लेता हूँ अच्छा। और 2 अंडे। पहले तो नहीं लेता था, रात माएँ जब जिंदा थी तो रात का सालन या यही निहारी सुबह, और सुबह पराठे के साथ? अब पराठा तो अभी मैं तंदूरी खाता हूँ एक, इस अच्छा। उम्र में भी। सो पराठा मैं खाता हूँ तंदूरी या नान खाता हूँ, 2 नान खाऊँ और पराठा 1 खाता हूँ सुबह। और फिर लंच में नॉर्मल सा ही करता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ चने हलीम सब लोगों का काम है। डिनर में ठीक करता हूँ, डिनर ठीक ठाक करते हैं? भरपूर डिनर करता हूँ। डिनर इधर करते हैं या नहीं, दूसरी नहीं, जगह? जहाँ भी करूँ डिनर मैं घर में करता हूँ, बाकी सब कुछ रेडी पे खाता हूँ या पहुँचे पे खाता हूँ या। अच्छा, आपको नहीं होता शेख साहब, जैसे बाकी तो लोगों को बहुत होता है कि जी हमारा स्टेटस सिंबल है, हम यहाँ नहीं खा सकते, हम वहाँ नहीं खा सकते, ठेले से हम नहीं खाने वाले लोग? क्रिस्टल के टेबल पे खाओ और इस टेबल पे खाओ, खाना एक पराठा ही है या एक नान। बड़ा आदमी तो खाता भी नहीं साला, ना चीनी खाता है, ना नान खाता है, ना तरी खाता है, ना घी खाता है। शेख साहब, कपड़े उसको पहनता डॉक्टर ने मना भी किया होता है कि नहीं कपड़े ही खाना। पहनता है, डिज़ाइनर के कपड़े। और शुक्र है अभी डिज़ाइनर का कफन नहीं निकला, हाय। वरना इस पे भी लोग कहते हैं कि मेरा जनाब गुची का कफन है, मेरा आर्मनी का कफन है, मेरा बॉस का कफन है, और 7 चेक बुकें लेके जाता है। हाय हाय, वैसे तो बाकी ये मुझे डर है ऐसा टाइम ना आ जाए। शेख साहब, आप कितने वैसे डिज़ाइनर कॉन्शियस हैं जब कपड़े ख़रीदते हैं? अब तो मेरा साइज़ ऐसा नहीं कॉन्शियस होने का, अगर कोशिश हो जाए। अब तो मैं गुजरांवाला स्टाइल में आ गया हूँ, इसलिए मोटे आदमी के कपड़े महंगे होते हैं, इसलिए मैं देसी कपड़े ही पहनता हूँ ज़्यादा। लंदन जाऊँ तो सूट कोट और टाई पहनता हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉर्मली कपड़े पहनता हूँ। अच्छा, अभी बल्कि शेख साहब आप कह रहे हैं कि जी मोटे आदमी आप खुराक जो है वो अपना ख्याल इतना नहीं रखते, लेकिन अभी हमने पिछले दिनों देखा कि आपने रावलपिंडी गली में जो आप जिस तरह से दौड़ रहे हैं और आप खाने वाले पाए और निहारी, उसके बावजूद आप इतने हशाश बशाश और जो दौड़ रहे हैं, सही एक्टिव आप नज़र आ रहे हैं। सारी दुनिया हैरान हुई समझते हैं कि मैं कुछ जॉगिंग करता हूँ। मैं 8-9 साल से, जब मुझ पे हमला हुआ 2-3 दफ़ा, उनको टाइम पता होता है, सो मैं नाश्ते भी बदलता रहता हूँ। सो मैं नाश्ते की कीमत पे भी कंट्रोल करता हूँ कि 100 रुपये से ज़्यादा मेरा नाश्ता ना हो। ये वैसे शेख साहब तो 100 रुपये में क्या कुछ? मैं 50 रुपये की उजड़ी आती है, 50 रुपये की सिंगल निहारी की प्लेट आती है, 70 रुपये के पाए आते हैं, 2 नान 10-15 रुपये के, 100 रुपये। सब्सिडी चाय है, सब इन इलाकों में सस्ती चाय बेचते हैं। और यहाँ वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं जी, यहाँ जो आम गरीब आदमी को कहता है जी मिठाई नहीं पाया जी, चाय फिक्की है, ये 3 चम्मच पीने वाले लोग हैं ये सारे। अब मेरा तजिया ये है, ये जितने रक्शे वाले आप देखें ये खड़े हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं, उस तरफ पता नहीं कैमरा को दे रहे हैं। लोग आपको देख रहे जी, आप तो इनके हीरो हैं, लोग आपको देख के आज जिनके दिन का आगाज़ हो गया तो ज़्यादा खुश तो है। ये चीनी से भी एनर्जी लेते हैं ना, कैलोरीज जो है मजदूर जो है चीनी से लेता है। लेकिन शेख साहब सवाल बड़ा मेरा वही है, आदमी सुबह आप में गोलियों का इतनी पत्ता एनर्जी, खाता है। हाँ वो क्योंकि देखे ना आपके दोस्त इमरान खान जो हैं, बल्कि वो योगा करते हैं, वो बनी गाला से नीचे नहीं आए। आपने जो पाए और निहारी खाने वाले हैं, आपने पिंडी की गलियों की वो आपने चक्कर लगाए, लोग आपके साथ साथ और आपको देखने को बेचैन, और आप पहुंच गए जो आपने वादा किया था। ये वैसे कैसे? हम इज्जत के भूखे लोग हैं, दौलत की हमें ना तमा है ना हमें ज़रूरत है। और खान साहब को मैंने हर रोज़ कहता था नीचे आए, नहीं आए, कोई बात नहीं, यार है, दोस्त है, भाई है। शिकवा नहीं किया आपने खान साहब से? अपने यार दोस्तों तो शिकवा कर लेते हैं। शिकवा के बावजूद दोस्त ही होता है। हाँ ये तो है, आपने सही बात की। दोस्त आखिरी उम्र में आके दोस्त नहीं बदले जाते, ना पड़ोसी बदले जाते। अच्छा, मुबारकबाद भी आपको देना चाहेंगे क्योंकि अभी आपकी 65वीं सालगिरह गुजरी है, तो शेख साहब पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि मेरी सालगिरह, वरना मैंने तो, हमारी माएँ तो हादसों से याद रखती थी कि जब वहाँ कोट राधा किशन में हादसा हुआ, उस वक्त रफ़ीक पैदा हुआ था,
जिस दिन फलां हुआ उस दिन शफीक, उस दिन रशीद। सो हमारे यहाँ तो डेट ऑफ बर्थ का इतना रिवाज नहीं था। ये हर आदमी मुझसे, जब से मैं पीटीआई का इत्तेहादी हूँ ना, हर आदमी मुझे पूछता है तेरा सितारा क्या है, तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। फिर मैंने होली फैमिली में जी गया, अच्छा, सारा हॉस्पिटल इकट्ठा हो गया। उन्होंने कहा शेख साहब क्यों आए हैं, बीमार हैं? मैंने कहा नहीं यार, ये पीटीआई वाले डेट ऑफ बर्थ बड़ी पूछते हैं। तो फिर मैंने देखा 6 नवंबर। वैसे देखने में तो लग रहा है कि देखने में बात करें आप 24 साल के लगते हैं, वो तो उम्र तो जस्ट हमारा बॉन्ड ठीक होता है ना, रिंग पिस्टन बैठे होते हैं। हाँ। हम कंपाउंड मारने वाले लोग नहीं होते हैं ना। सुबह सुबह वही ना साबुन बदली है ना वही लैब बॉय से नहाते हैं। दुनिया बदल गई है। पहले यहाँ नहाते थे इस नलके पे। अच्छा। हटो भाई, ये हटे नलका भाई। यहाँ से ऊपर। अच्छा, इधर के नलका लगा हुआ है। अब हम तरक्की कर गए हैं, पानी ऊपर तक चढ़ता है, मशीनें लगी हैं, बटन दबाओ पानी आता है गर्म ठंडा। तो पहले तो माएँ इतवार के इतवार नहलाती थी पकड़ पकड़ के। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि बचपन की कैसी यादें आपकी यहाँ की? बचपन आपने यहीं गुजारा फिलहाल अभी में? बचपन ये मेरी माँ का घर है, वो आगे जाके। अभी आप कहेंगे तो आपको ले जाऊंगा। तो हम ईद का दिन सारे भाई बहन यहाँ गुजारते हैं, या अफसोस या खुशी। तो बड़ा शरारती था जी। और क्या बाकी ये ले चाय मुफ्त की आ गई आपको आज। वाह जी। अभी आपका Thanks to इंतजाम शेख है, कोई बात नहीं, आ जाएगा नाश्ता। नहीं, चाय तो सुबह सुबह चाय के बगैर, जैसे आप कहते हैं ना, सिगार के बगैर एनर्जी नहीं मिलती। तो शेख साहब ये मुझे बताएं, आप जब हम लोग आपको देखने को बेचैन थे, आप आए हैं, आप DSNG पे बैठे हैं, सबसे पहले शेख साहब ने सिगार निकाला है। थक गया था सुबह का, पुलिस से मेरी आंख मचोली थी, 4 दफ़ा बाल बचा बड़ी मुश्किल से, और पहुंचना ज़रूरी था। तो ढक्की महल्ले में बस एक बंदे ने कहा अंकल बैठ जाओ मोटरसाइकिल पे। मैं बैठ गया। पीछे एक अवैस था पीटीआई का, उनको आते हैं ये कैमरे शैमरे, हमें तो इतनी। वो फिल्म बनाता रहा, उसने मुझे कहा, मैंने लाइव चला दी। हालांकि मैंने बहुत बड़े पाकिस्तान में काम किए हैं, इतने बड़े काम किए हैं कि कोई आदमी तस्वर नहीं कर सकता कि मैंने तनहा जुल्फ़कार अली भुट्टो का जलसा पलट दिया जी। ये मैंने सुना है कि रात को आप जाके टैंकी बैठते थे, वैसे वो रात ये लियाकत बाग था ना, तो ऐसे सामने वोगीज कैफी है, इसकी छत के नीचे सारी रात सोया रहा। सारी रात मेरे बाप को लेके सुबह मैंने। और आप अकेले थे? अकेला, वन मैन आर्मी। और आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? गवर्नमेंट कॉलेज का मैं सेक्रेटरी था या वाइस प्रेसिडेंट था। 10 और 5, 15, 17, 18, 19 साल। 17-18 साल का लड़का। और मैंने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों था उस वक्त। वो उसका ना सिर्फ जलसा पलट दिया बल्कि उनको भागने पे मजबूर कर दिया, गोली चल गई, और ये सारा काम करके मैं बाहर आ गया। फर्स्ट टाइम BBC ने मुझे कहा पिंडी बो आए। ये तो 28 तारीख को वैसे ही 007 और जेम्स बॉन्ड क्या क्या नाम पड़ गए। ये तो 10 मिनट का आइटम था सिर्फ कि पहुंचना था। ये तो कोई इतना कमाल नहीं था। इसका मतलब है जो सही आपने जो स्टंट है वो आज से 18-19 साल में 1972 में 1972 में 6 नवंबर 1962 के 86 में। और 2 दिन मेरी ज़िंदगी के बड़े दिन थे। 6 नवंबर 1986 और 1972। वहाँ भी मैंने अयूब खान के ख़िलाफ़, आपको पता ना मुझ पे अयूब खान पे कत्ल का मुकदमा बन गया था बेगुनाह। अच्छा नहीं, ये नहीं मालूम। क्लेशनकोव का तो मुझे मुकदमा पता है। क्लाशनकोव तो इस हवेली से आवारा निकल आई थी। और लेकिन उस आवारा क्लेशनकोव की वजह से भी 3 साल तो आप जेल में रहे ना। 7 साल कैद हुई, 3 साल रहा। माँ भी मर गई थी उसी दिन। यही आप देखे ना, बस जनाजा पड़ा और जेल में, और जेल के बाद क्लाशनकोव। कोई बात नहीं, नॉर्मल। तो शेख साहब, माँ से तो आप बहुत ज़्यादा करीब थे। वो बेटा जिसने शादी ना की और जो अकेला, तो उसकी तो माँ के साथ अटैचमेंट ही और होती है। हाँ, माँ के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। माँ और मैं बड़े दोस्त थे आपस में। बाप से मेरी नहीं बनती ना, मैं बाप को इतनी लिफ्ट कराता था, बिल्कुल नहीं कराता। अच्छा, मैं चाहूँगी जो आपके यहाँ पे बताते हैं कि अम्मी का घर भी था, तो हम जाके देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, देखेंगे ज़रा। नाश्ता लाओ भाई। हाँ भाई, पहले नाश्ता वारा मंगवा दें, उसके बाद जाके हम शेख साहब की अम्मी का शेख घर। साहब नाश्ता लाओ। अच्छा, सिर्फ यही वजह थी कि शेख साहब आपकी जो अम्मी थी, जब वो ईदी वार देती थी या खर्चा पानी देती थी, तो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देती थी? मैं माँ के अलावा बाप से लेता ही नहीं था, और मैं ख़ास लेग पीस खाता था, वो किसी को नहीं खाने देती थी। हमारे घरों में आपको पता, गुर्बत में जो हंडिया पकती थी, शोरे डुबकी मार के निकालनी पड़ती थी बोटी। और हमारे घर में मुर्गी तब पकती थी जब कोई बीमार हो या मुर्गी बीमार, और मुर्गा तब ज़बा होता था जब वो दिन में अजान देता था। 3 पैटर्न सेट थे।
सो मैं फार्मी चीज़ ना कभी खाता, उस वक्त खाता था ना आज खाता हूँ। हमारी माएँ बेचारे पर उतार के सारा दिन गर्म पानी में मुर्गियों को डुबो के और उसके पर उतार के, इस तरह तो नहीं होता था खाल उतारी, और हमारे घर में खाल उतारी मुर्गी नहीं बनती थी। अच्छा। वो पर उतारती थी माएँ हमारी। अच्छा। और इतने बच्चे भी थे, अकेली माँ कितना काम करती थी। अब मैं सोचता हूँ अब तो 1-2 बर्गर बच्चे हैं और उनके लिए 3-3 आए हैं और 2-2 सर्वेंट हैं। और शेख साहब लोग कितने बहन भाई? कितने हैं? 5 भाई 3 बहनें। एक मर गया एक्सीडेंट में। एक भाई की डेथ। तो सब आपसे बड़े हैं या छोटे हैं आप दरमियान में? 2 छोटे हैं 2 बड़े। 2 बड़े। और सबकी माशाल्लाह से शादी सब? अगली नस्ल जवान है। अगली नस्ल जवान है। अभी शेख साहब आपकी जो सालगिरह की जो पिक्चर्स आई थी तो उसमें आपकी गोद में कोई बच्चे बैठे हुए थे, वो किनके बच्चे थे? राशिद, शाकर और आसिम मेरे भतीजे हैं, उनके बच्चे थे। अच्छा। तो उनके वो भी आ गए थे सेलिब्रेट करने। अच्छा, यानी कि अब आप देखा जाए तो आप एक तरह से दादा भी बन चुके हैं। हाँ, दादा से भी बड़ा जी। दादा तो मैं पैदाइशी था। अच्छा। ये असली दादा भी बन गया। और इन गलियों में कितनी आपकी दादागिरी जो है वो लोगों ने देखी है? कौन करीबी दोस्त हैं? अभी भी यहाँ पे रहते हैं या आगे चले गए? जो बड़ा होता है साहब सीयत होता है, वो पहले सेटेलाइट टाउन जाता है, इस्लामाबाद चला जाता है। तो हमारा तो सब कुछ ही यहीं पे है। सो इस महीने 1-2 किराए पे मकान देखे थे। जब उनको पता लगा इस्लामाबाद में मकान बड़े सस्ते हो गए, लेकिन वो पुलिस वाले को और वकील को और सियासतदान और उनको मकान ही नहीं देते किराए पे। कहते हैं इनसे खाली कौन कराएगा। नाम ले आओ भाई। शेख साहब आप ये बात करें, लोग मीडिया वालों को भी नहीं देते होंगे। किराए पे ढूंढना हो मकान तो बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ता मिल जाता है पर किराए पे मकान नहीं मिलता। रिश्ता एंकरों को ही मिलता होगा, कैमरामैनों को तो कम ही मिलता होगा। अच्छा, अभी इनका जो यहाँ टिपिकल जो नाश्ता आ गया है, पाए यहाँ पर आए हैं। ओहो हो चने पाए आए हैं, चने भी आए हैं, परोठा और भाई परोठे। अच्छा, क्या पसंद करते? चने पराठे? में खाता। चने आप नहीं खाते? दोपहर को खाता हूँ, दोपहर वाले। ये तंदूरी पराठा है, ये भी गर्म होगा। एक आपके लिए मंगाया, आपको भी खाना होगा। मैं बिल्कुल जी जरूर खाऊंगी। और शेख साहब खाना होगा। नहीं, मैं बिल्कुल मैं भी खाती भी नहीं घराने से। जितनी या बंदा जितना मर्जी अच्छा कुक हो, जब तक उसे चपाती ना डालनी आती हो, मैं उसको कुक नहीं मानता। ये 3-4 कामों में से ये कहावत है। चपाती बिल्कुल बनानी आती है जी। तो यार गर्म करवा रहे। और तिलों वाला भी ये तिल उसने ज्यादा लगा दी आपकी वजह से, उसको पता है कि आज कोई टीवी शो है। सही। अच्छा जी, ये है वो जी कहते हैं ऑथेंटिक, ये तो निहारी है। निहारी मैं थी शेख साहब। थैंक यू सो मच जी। जो शेख साहब आपको ये निहारी सबसे ज़्यादा पसंद है इस एरिया की? मैं हर रोज़ अपना नाश्ता बदलता हूँ। हर रोज़ 7 दिन। जुमेरात के दिन कुछ और करता हूँ। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ओजड़ी भी खाता हूँ। अच्छा, ओजड़ी भी खाते हैं? हाँ, यहाँ जामिया मस्जिद रोड से। शेख साहब काफ़ी माशाल्लाह तगड़ी चीज़ें आप खा लेते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं? लोग बड़ा ख्याल रखते हैं। कुछ चेक वेक नहीं कराया, देखेंगे जिस दिन कोई मसला बड़ा होगा। अच्छा जी, बड़ा जो है निहारी जो आ गई है और साथ में तंदूरी पराठा भी जो है ये भी शेख साहब ने गर्म करवा दिया है। तो अब इसके साथ ज़रूर ट्राई करेंगे। चाय तो पहले ही आ गई थी। ये लें। थैंक यू सो मच शेख साहब। आप सबको भी खिलाएंगे बाद में। बिल्कुल जी, आप सबको भी हम ब्रेक में खिलाएंगे कि ये कैसी है। आप देखें कैसे खाया जाता है। ओहो शेख साहब, बल्कि आप की तो एक वीडियो भी जो बड़ी आपको भी मालूम होगा, आपकी वीडियो आउट हुई थी जिससे शेख साहब खा रहे थे, पाई खा रहे थे शेख साहब। कोई ऐसी चीज़ ही खा रहा था। वैसी चीज़ खा रहे थे। उसके बाद शेख साहब जो थे, क्योंकि लग रहा था कि बड़ा टेस्टी है, तो शेख साहब जैसे खुले अंदाज में होता है ना, शेख साहब खाने के मामले पंजाबी हैं। हाँ, मैं प्याले से खाता हूँ। ये तो आपके लिए प्लेटें मंगाई जी शेख साहब, अभी पंजाबी लेकिन वो प्याले वाले खा नहीं सकती। तो शेख साहब ने, लेकिन उसमें मैं डुबो के खाता हूँ। एक पराठा डुबो के चम्मच के साथ जो शोरा बचता है वो पी जाता हूँ। पाए हो या निहारी हो? निहारी कम, पाए कभी छोटे पाए कभी बड़े पाए। अच्छा, देसी में सबसे ज़्यादा ऑल टाइम फेवरेट आपका क्या शेख साहब? फार्मी चीज़ मैं खाता ही नहीं, इसलिए हर देसी चीज़, सब्जी नहीं खाता। दाल भी गोश्त के बगैर नहीं खाता। नो वेजिटेरियन आजकल तो लोग बड़े ऑर्गेनिक हो रहे हैं ना जी, छोड़ रहे हैं सब। उनको होता है कि जब हमने गोश्त नहीं खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मरना हो तो आदमी केले के छिलके से फिसल के भी मर जाता, तो आदमी खुशखोरी में ही मरे। ये शेख साहब ने बात बड़ी ज़बरदस्त की कि वाकई इंसान जो है वो खुश खुराकी में मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मरना इंसान ने हो तो उस केले के छिलके में फिसल के भी इंसान की जो है खुदा। मैं छोटा सा था ना, अब तक देखें मैं, ये मुझे गोली लगी हुई है, ये मेरी टांग पे लगी हुई है, स्पेयर पार्ट हैं कई,
जब खुदकुश हमला हुआ, जब बच्चा होता आदमी, मेरे ये देखे ना 5 लोग शहीद हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल जसीर, ये सब हमारे दोस्त जो ज़िमनी इंतखाबात में हुए। इसी तरह इस गली में 6 नवंबर 1968 को मेरे जन्मदिन में यहाँ 2 लड़के हम शहीद हुए, इसी चौक में, कमेटी चौक में। उसका नाम उस वक्त हमने शहीद चौक रखा। अच्छा शेख साहब, जब आपकी माशाल्लाह से आप जिस शख्स ने 18-19 साल की उम्र में भुट्टो का जलसा उलट दिया और ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घर वाले मना नहीं करते थे कि ना करो ना करो? अम्मी आपको वैसे प्यार से क्या कहती थी? घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी। घर से नॉन पॉलिटिकल, प्योर शेख। अब भी सुबह दुकान खोलते हैं, जा चले गए होंगे दुकानें खोलने के लिए। घर से ना मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट थी और ना मेरी सियासत के हामी थे। सिर्फ मेरी माँ मुझे बचाती रहती थी कि करण दो मुंडे नूं की करे। कभी डांट चांट आपको पड़ी, मार शार पड़ी आपको? अपने भाई चाहिए भी मारते थे क्योंकि आप छोटे थे इसलिए? मेरी शिकायतें थी मोहल्ले में भी और हर जगह। शेख साहब कोई ऐसी शिकायत जिससे बड़ी मार, उन्हें सही कुट पड़ी हो? कोई एक दफा होता तब है ना। शेख साहब कभी लोगों को लड़कपन में बड़े क्रश भी होते हैं, पसंद भी आ जाता है, कभी ऐसा हुआ कोई आपको लड़कपन की कोई ऐसी मोहब्बत या कोई वैसे पसंद आ गया? और स्पेशली लोगों को तो टीचर्स बड़ी पसंद आती हैं। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, यही सोचा था कि मैं सियासत में आऊँगा। मैं अपनी उम्र का इंतज़ार करता रहा। जब मैं काउंसलर की उम्र में काउंसलर की सपोर्ट करता था तो मैंने कहा यार कब मैं होऊंगा 18 साल का। मैं स्कूल गोइंग काउंसलर की सपोर्ट करता था मोहल्ले में। अच्छा। फिर मैं एमएनए का इंतज़ार करता रहा कि कब मैं होऊंगा, मेरी उम्र होगी एमएनए के शेख साहब उमूमी तौर पे जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं उनके जहन में गोल्स ही और होते हैं, तो ये आपको जितनी सियासी बसारत जो मिली और जितना विजन था, वो इंस्पिरेशन आपकी कौन थी? देखिए मैंने बड़े लोगों के साथ टाइम गुजारा। शोरश कश्मीरी थे, मैं बचपन में उनकी तकरीरों का भी मेरी तकरीरों में असर होता है, इल्हामी तकरीरें। मैं कभी मुताला करके नहीं जाता। उनका भी आलम यही था, कभी तकरीर करते थे तो तबाही फेर देते थे, सुबह हो जाती। अगर उनका मूड ना हो, क्योंकि मुकर्रर जो है अपना उन्वान वो ऑडियंस से लेता है, अगर उसको ऑडियंस रिस्पांस देती है तो फिर वो बोलता चला जाता है। और मेरी ज़िंदगी ये सियासत में शोरश का बड़ा रोल था। सही। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि घर से कोई सपोर्ट नहीं थी, डांट चांट भी पड़ती थी, भाई भी माशाल्लाह से वो कहते हैं ना पंजाबी में कुछ चढ़ा देते थे, उसके बावजूद लाइक आप टस से मस्त नहीं हुए? कभी ऐसा हुआ कि आपने दरमियान में कहा कि नहीं भाई मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता हूँ? मैं यहाँ किताबें बेचता था, मैं अपने बाप से पैसे नहीं लेता था, चाइल्ड लेबर था। अच्छा। और किताबों से ही अपना खर्चा निकाल लेता था। इसी बिल्डिंग के नीचे जहाँ मैं 8 दफ़ा वज़ीर बना, 7 दफ़ा इसको ऑफिशियल बिल्डिंग डिक्लेयर कराया, इसके नीचे मैं किताबें बेचता था। हालांकि लोग मुझे कहते हैं ये बात मत करा करें, आई एम प्राउड ऑफ दैट। यार इतनी ज़बरदस्त बात के शेख साहब बता रहे, लेकिन खैर ये बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो हमें लोग देख रहे हैं। और लोग कहते हैं ना अपने माँ बाप से, अक्सर मेरे बच्चों को देखा है कि अपने माँ बाप से लड़ाई ये कर रहे थे कि आपने हमें दिया क्या है, आपके पास खुदा का पैसे होते हैं, आपने ना बाहर भेजा, आपने बच्ची यूनिवर्सिटी में नहीं डाला। तो शेख साहब से बड़ी एग्जाम्पल और यहाँ पे कोई होती कि कितनी ज़बरदस्त शेख साहब ने बात की। खैर हम शेख साहब से और भी बहुत सारी दिल की बातें करेंगे। इनकी अम्मा के यहाँ पे घर है तो वो घर भी देखेंगे। और एक और बात भी है, इनके बारे में कहा जाता है कि ख़वातीन को इनके प्यार से डर नहीं लगता, इनके गुस्से से डर लगता है। तो ऐसी क्या वजह है, इससे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक हम आज लाल हवेली के सामने, लाल हवेली के वासी, रावलपिंडी के बेटे शेख रशीद साहब के साथ मौजूद है। सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पे निहारी यहाँ पे आई है, बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी कुलचे जो हम यहाँ पे खा रहे हैं। चने का शेख साहब को नहीं पसंद है, लेकिन शेख साहब ने जो नाश्ता भी किया है वो निहारी का नाश्ता किया और अब तो हम चाय पी रहे हैं। एक सवाल मैं छोड़ के गई थी, लेकिन उस सवाल से पहले क्योंकि शेख रशीद साहब के हाथ में सिगार आ गया है। शेख साहब वैसे आप अवामी लीडर हैं, लेकिन जो सिगार आप पीते हैं वो तो क्यूबा की सिगार पीते हैं, ये खुला तेजाब नहीं है, ये तो महंगे सिगार होते हैं। सही कहती हैं,
अवाम में अवाम रहना चाहिए, हमाम में हमाम रहना चाहिए और ख्वास में ख्वास रहना चाहिए। ये लोग जो हैं ये समझते हैं गरीब को इंसान ही नहीं समझते। ये बड़ी क्लास समझती है कि हम ऐसे कीड़े मकोड़े हैं, हम कोई सब्ज़ी गली सड़ी सब्जियाँ हैं। सो आदमी को जब सियासत में आता है तो इन लोगों को जलाने के लिए भी कोई काम करना चाहिए। और ये सिगार मेरा इतना आम हो गया है कि मुझे ज़्यादातर गिफ्ट भी लोग सिगार में देते हैं। और मैं सिगार और माचिस अपना इंतखाबी निशान रखता हूँ। ये देखें, ये कलम दुआत भी और शेख रशीद भी। जी, शेख रशीद साहब की आप माचिस देखें जी, माचिस में शेख रशीद साहब की तस्वीर है, कलम दुआत जी इनके इंतखाबी निशान है। और एक और माचिस थी जिसमें शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब की भी तस्वीर है। दोस्त की भी इनके साथ में तस्वीर साथ साथ है भाई। ये देखें जी, हम दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। दोस्तों का भी। शेख साहब ये अपना ब्रांड तो नहीं आपसे निकाला? नहीं, लोग भेज देते हैं, इलेक्शनों में चलती रहती हैं। अच्छा शेख साहब, किन दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं? जो मेरे कॉलेज स्कूल में दोस्त है, मैंने दोस्त और दुश्मन नहीं बदलता जी। ना दुश्मन का जनाजा पढ़ता हूँ, वैसे ही मुखालिफ का। शेख साहब आपको देख के लगता तो है थोड़े बहुत रहम दिल होंगे। नहीं, सारी इस जिंदगी मामले में? मुखालफत करते रहते हैं, बाद में आगे ऐसे ही ड्रामाबाजी करते हैं। दोस्त और दुश्मन नहीं बदलता। इसका मतलब मुनाफिकत नहीं होती आपकी? नहीं, मुनाफिक को तो मैं काफर को पसंद करता हूँ। आई लव काफर कि काफर है यार, बट आई हेट मुनाफिक कि ये मुनाफिक है साला, दिखाता सीधी है, मारता खब्बी है, एंड ही इज नॉट व्हाट ही इज, दैट्स व्हाई आई हेट हिम। किससे सबसे ज़्यादा वैसे आपको मसला होता है अगर हम सियासत में देखें? कोई ऐसा बंदा जिससे आप कहें कि ठीक, क्योंकि देखिए सियासत में कहते हैं ना कि हर पे आखिर नहीं होता, सबकी आपस में दोस्तियाँ हो जाती हैं और ऐसा होता भी रहा है। कौन सा ऐसा बंदा शेख साहब जिसको आपको देख के लगता है कि इससे नहीं मेरी बन सकती, ऐ दिन नहीं मेरी बढ़ती? इंसान क्या कह सकता है जी, बाद में शर्मिंदा हो जाए। देखिए ना, हमने सोचा नहीं था कि नवाज शरीफ को छोड़ के इमरान खान हमारा दोस्त बनेगा, और तो बना, इतना करीबी बना कि शायद कल परसों लंदन भी उसके साथ जाना पड़े। हैं जी, अदालत को देख रहे हैं कि अदालत की तारीखें क्या है एक आधे दिन के लिए। सो कायदे आज़म किसी ज़माने में कांग्रेस में थे, बाद में वो मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान के जितने लोग मुखालिफ थे, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, जमात इस्लामी, ANP, सब यहाँ हीरो बने, और जिन्होंने पाकिस्तान की हमायत की वो ज़ीरो बन गए। मुझे सबसे ज़्यादा दुख कल एक टेक्स्ट आया इंडिया के मुसलमान का। एक लड़का मुसलमान आया, जुनैद कुरैशी का, उसने कहीं से नंबर निकाला, उसने कहा मैं आपके TV प्रोग्राम देखता हूँ। उसने कहा कि मैं 32 साल का हो गया हूँ या 38 साल का, मुझे टेक्स्ट में याद नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा कि मेरे हल्के का आलम जो है कि मुसलमान हम सब ने आपके पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए इस पाकिस्तान को नुकसान मत पहुँचाओ। हम जिंदा हैं आपकी तरफ देख के, हमने अपना सब कुछ इंडिया के मुसलमानों ने तबाह कर लिया। हम नंबर में, तादाद में आपसे ज़्यादा हैं, लेकिन हम आप पाकिस्तान से ठंडी हवा देखना चाहते हैं। लेकिन अभी वैसे राइट्स के लिए लड़ रहे हैं जी, अभी भी अपने राइट्स के लिए वैसे ही लड़ रहे हैं, तादाद में हमसे कहीं ज़्यादा है। सही। अच्छा, पुराने दोस्त याद आते हैं वैसे आपको? जैसे अभी पार्टी, पुरानी पार्टी थी, BML के साथ आपकी दोस्तियाँ थी। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। Once it's gone, it's gone. That's it. शेख साहब, शेर से डर लगता है वैसे? नहीं, शेर को रस्सी से बांध के रखता हूँ, उधर सुप्रीम कोर्ट के पार्क में बांधा हुआ है। सही। कार पार्क में बांधा हुआ है। सही। और वैसे अगर आई लव बर्ड लवर, मैं शिकार का गोश्त भी नहीं खाता, मछली भी पकड़ूं तो वापस छोड़ देता हूँ। क्यों शेख साहब? मैं नहीं समझता, इतना मैं डफर आदमी और इतना छोटे छोटे चिड़े खाते हैं हम गुजरा वालों में, मासूम। सो जो चिड़िया या चिड़े या परिंदा यहाँ से गुजरता है, मैं अगर पैसे हों तो उसको राही दिलाता हूँ हर रोज़। सो इसलिए अभी आप देखेंगे यहाँ चिड़िया चिड़े वाले आ जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना बड़ा मर्द होता है और छोटे सा चिड़ा खाता है, उसकी जान लेता है। सो आदमी को वही खाना चाहिए जो आम बकरा है, दुम्बा है, गाय है, सो जो आम खुराक है। सो मैं ना शिकार कर सकता हूँ, ना शिकार को मैं पसंद करता हूँ। अच्छा शेख साहब, ख़वातीन को वैसे क्यों आपसे डर लगता है? इसकी क्या बात है? अच्छा ही है, डर ही लगा रहा है, वरना ये सेल्फियों का दौर है। नहीं शेख साहब, ये तो अच्छी बात है, हर बंदे का होता है कि जरूर अच्छी खूबसूरत ख़वातीन जरा साथ पिक्चर वाले ले ले, तो लेकिन डरती क्यों है? मालूम नहीं, मैंने तो नहीं किसी को डराया आज तक। आपने किसी को डराया नहीं, तो ख़वातीन आप खुद ही डरी हैं? शेख साहब ने तो कभी किसी को नहीं डराया। शेख साहब,
कौन सी फिल्में देखते हैं आप? बहुत कम। जवानी में देखी, बचपन में मुकद्दर का सिकंदर और कौन सी देखी? पाकिस्तानी फिल्मों में बाबरा। मेरे फेवरेट है दिलीप और अमिताभ और रेखा। पाकिस्तान में मेरा कोई फेवरेट, अमानत अली ऑफ कोर्स, एंड नुसरत फतेह अली से मेरी बड़ी दोस्ती थी ज़ाती। जी सब इतने अच्छे तो हमारे हीरो थे, अगर वहीद मुराद को देखें। शक्ल के हीरो की बात नहीं ना होती, अकल के भी तो होने चाहिए। शेख साहब आपने तो बात ही याद ऐसी कर दी कि मैं आगे एडवर्टाइजिंग तो कंपनी तो नहीं खोलनी ना। देखें हमारे हर घर में स्टोरी है, चूल्हे में स्टोरी है, इस तवे में स्टोरी है, इस पतीले में स्टोरी है, इस चूल्हे में स्टोरी है, लेकिन हमने कोई मेहनत ही नहीं की। अब अच्छा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स ने अच्छी फिल्में बनाई हैं, वेरी गुड। देखी नहीं, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, रेखा से कभी आपकी मुलाकात हुई? हाँ हुई, जवानी में, अब नहीं। जवानी में अब नहीं। तो जब आपकी मुलाकात हुई थी तो कभी आपने उनको कहा कि आप मुझे, जैसे अभी आपने एक ही नाम लिया और मोस्टली यही नाम क्योंकि आपको पसंद भी है, तो हम भी आपके इंटरव्यू फॉलो करते हैं तो पता यही पसंद है। बड़ी अजीम औरत है, कोई पाकिस्तान पिंडी से जाए शायद तो उनका ख्याल रखती है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम यहाँ पर अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अभी जाने वाले हैं लाल हवेली में, और लाल हवेली में जाके हम देखेंगे जी लाल हवेली कैसी है और लाल हवेली में और कौन कौन रहता है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम जिस हॉल में आ गए हैं, लाल हवेली का बहुत ज़्यादा मशहूर हॉल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स लगी हुई हैं और हर पिक्चर के पीछे एक हिस्ट्री है। हम शेख साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाई एक सवाल शेख साहब, क्योंकि हम फेसबुक पे भी लाइव जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो सवालात हमें यही आ रहे हैं वो यही है कि शेख साहब शादी क्यों नहीं करते। पूरी अगर बरसगीर में देखा जाए तो दो बॉयज़ जो है ना, एक दबंग बॉय और एक पिंडी बॉय, इनकी शादी का बड़ा रौला है कि शादी शेख साहब। आज यहाँ लोग ही इंतजार कर रहे हैं फोटोएं खिंचवाने के लिए। ये शादी क्या ये जानवर भी करते हैं? मेरा मतलब है क्या बताऊं, आबा हमारे आन के क्या कर गए, शादी की, बीए पास हुए, नौकर मिली, पेंशन मिले, मर गए। इट्स ए इकोनॉमिकल एनिमल, मैन शुड बी ए मैन। ये जितने बच्चे हैं इस शहर के मेरे बच्चों की तरह है। सो अगर मैं हर आदमी को अपना स्ट्रक्चर देखना चाहता है, इस पाकिस्तान में जब नहीं रिश्ता मिलता तो कज़न से शादी कर लेते हैं जी। यार शेख साहब, तो पाकिस्तान में एक ही मसला है, पाकिस्तान के यार बड़े मसले हैं। शेख रशीद की शादी कोई मसला नहीं है ऐसे। वो आप लोग आपसे प्यार करते हैं ना, आप अवामी हैं, पिंडी के बेटे हैं। और अभी देखिए, अब जैसे लाल हवेली कि अपनी बीवी की खातिर करते हैं, वो उसको जीने नहीं देती। उसके मामलात ऐसे बड़े बड़े ऑनेस्ट लोगों को मैंने बीवी के हाथों करप्ट होते देखा है। औलाद के लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं औलाद पे। इतनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं अपनी औलाद के लिए, बाद में औलाद उनको ठुड भी नहीं मारती। सारे बच्चे वफादार नहीं होते। देखो ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं झूठ नहीं, बड़ा मेरा अंदर एक नया मसला है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरी माँ से इतना इश्क और इतनी फ्रेंडशिप थी, यानी बचपन से ही मैं कितना बड़ा हो गया माँ के साथ सोता था। मेरी माँ जो है उसने दुनिया जहान के तावीज़ मुझे बुलाया कि इसको साया क्या था, मैं खुद जिन था। तो वो जो छोटे बच्चे बाद में पैदा हुए तो उनको बांध छान के मुझे वो चारपाई के साथ लटकते होते हैं जो बच्चे, सो वो सारी रात डरती रहती थी। बाद में कई दफ़ा उसने मुझे अफीम देनी शुरू कर दी। अच्छा, सुबह रात को मुझे अफीम चटाती थी, कहीं ये उठ के किसी दूसरे बच्चे को टका ही न दे। हाय हाय, शेख साहब इतने पॉजिटिव थे अम्मी के बारे में। मैं माँ के बारे में, बाप के बारे में नहीं। माँ तो मैं स्कूल बस्ता फेंकता था ना, तो उस ज़माने में ये कोठे हमारे मुश्तरकी होते थे ना, ये माहौल नहीं था। तो माएँ सारी ना घरों की तो धूप में सब्जियां काटती थी। ये 3 औरतें मेरी मोस्ट फेवरेट थी। ये बुद्धो बाई, आगे एक घर है, एक पीछे अम्मा जी का घर है, 3 घर है। तीनों बेचारियों के घर ताला लगा है। हुसीन तरीन औरतें थी इस शहर की। जिस ज़माने में यहाँ कोई चीज़ नहीं थी, उस वक्त भी उनके पास सवारी थी। बस ये बड़ा जालिम माशरा है। एक का घर मैंने आबाद रखा है, अब दूसरी का घर भी मैं सोचता हूँ किसी दिन ताला तोड़ूँ। मैं कहता हूँ यार
1947 पता नहीं वो कब मरी, मुझे उसकी तो डेट भी भूल गई है कि वो बेचारी कब मरी। तो कहने को ये तवाइफ थी जिसके घर में मैं रह रहा हूँ। अच्छा, बुतो वाजे डांसर या जो सो मर्जी है, लाल हवेली जिनकी थी। अच्छा, लेकिन कई औरतों से अजीम औरत थी। जो उसने कोर्ट में बयान दिया मैंने बेडरूम पे लिख के लगाया अपने। और क्या बयान था उनका? क्या ऐसे ही सुबह सुबह शेयर करना। उसने कहा कि आई हैव शेयर्ड विद लाला लाजपत राम एवरीथिंग एक्सेप्ट द रिलीजन। और अगर वो कहती कि मैं वो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया था, या मैं हिंदू हो गई, ये सारी जायदाद उसकी जायदाद थी। और ये 5 मरले की जायदाद जो है बुद्धों की जायदाद, जिसको अदालत ने रहम खा के उसके नाम किया। और पाकिस्तान बनने के बाद आप देखें इसका भाई कत्ल हो गया। एक ही गाड़ी थी रावलपिंडी में जो बुद्धों के पास थी, जो कोयले से चलती थी। अच्छा, वो इतनी खूब। और वो 3 कैसल सिगरेट यहाँ ग्रे हेयर से, ये तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो 2 डिब्बियाँ सिगरेट की पीती थी रोज़। अच्छा, मैं स्कूल से आता था, किसी मोहल्ले के बच्चे को नहीं देती थी सिवाय मेरे। अच्छा, आप मैं शुरू से अमीर था। उस डब्बी की 50 डब्बियाँ मिलती थी। अच्छा, ये लैंप की और K2 की और तौड़े की। 3 कैसल जिसके पास हो तो बच्चे जब खेलते थे तो उसकी 50 डब्बियाँ मिल जाती थी। तो शेख साहब, इसका मतलब है आप स्मोकिंग कब से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं की मैंने, वो स्मोकिंग खेलने के लिए। अच्छा, खेलने के लिए आप? हाँ, ये नहीं कि वो सिगरेट समेत फेंकती थी। अच्छा, ठनी चवनी कभी फेंक देती थी वैसे। सही। अच्छा, यहाँ पे शेख साहब की जो मदर की तस्वीर भी लगी है। और लेकिन अभी मेरे पास मुझे ब्रेक लेनी है। अच्छा जी, चलिए जी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और आज हम सुबह सवेरे समा के साथ में सबसे ज़्यादा फेमस पिंडी बॉय, द वन एंड ओनली शेख रशीद साहब के साथ है। शेख रशीद साहब, अगर कोई बंदा ये कहे कि उसको ज़िंदगी में कभी मोहब्बत नहीं हुई, तो वो सच बोलता है या झूठ बोलता है? मोहब्बत हर एक आदमी के आगे से गुजरती है। कोई उसको दबोच लेता है, कोई फाइनेंशियली देखता है, कोई इकोनॉमिकली देखता है, कोई पॉलिटिकली देखता है। कहीं कहता है जान दो, अगली बारी आएगी तो देखना। सही। तो उसमें वो गुजर जाती है। अच्छा, तो आपके सामने पहली मोहब्बत कब गुजरी? छोड़े बड़े सवाल, क्या फायदा है? कर दो, कोई गल नहीं, दिल दियां गल्लां हो रही हैं। 10 इतना भी मैं बोला नहीं नहीं, लेकिन शेख साहब, लोग जानना तो चाहेंगे ना कि शेख साहब को क्या लोग चीज़ किसी की नाकामियों और किसी की हसरतों का मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब शेख साहब नाकाम हुई थी मोहब्बत? किसी की तरफ से नहीं था। मेरा जो मेन मास्टर प्लान था उससे मैं बिफोर टाइम 10-20 साल मैंने टारगेट बिफोर टाइम गेन किया। मेरा ख्याल था कि मैं जब MPA बनूंगा उस वक्त मैं MNA बन गया। जब मेरा ख्याल था मैं MNA बनूंगा उस वक्त मैं मिनिस्टर बन गया, और 7 टाइम बीन फेडरल मिनिस्टर। सो मैंने बांस पे तो नहीं चढ़ना, दैट्स इनफ। सो मैं आम गली मोहल्ले का आदमी था। मेरे बाप को कोई नहीं जानता था। लोग कहते थे ये शेख रशीद का बाप है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि ये फलाने का बेटा है, अहमद शेख का बेटा है। सो बड़ी स्ट्रगल की लाइफ की, बड़ी स्ट्रगल की। पॉलीटेक्निक पढ़ने जाता था, 15 मील साइकिल पे जाना, 15 मील आना, 40-45 मील। वहाँ अयूब खान पे गोली चली, ब्लैक लिस्ट हो गया, वहाँ कैद हो गया 1 साल बामशक्कत। या खान के ज़माने में अयूब खान में कैद हो गया। सो 5 साल जवानी के तो ये ज़ाया हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि आप कल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं और जो फिल्म इंडस्ट्री वो आपके अंडर भी रही है, कौन सी ऐसी अदाकारा है जो आप कहते थे कि हाँ भी जिसने आपको बहुत ज़्यादा मुतासर किया, या कौन से ऐसे रोल बने? पता नहीं, सभी से मैं मुतासर था या वो मुझसे मुतासर थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्ती थी। कोई फिल्म स्टार ऐसी नहीं है। मैंने बड़े काम किए वहाँ भी। उनको फर्स्ट टाइम मैंने अवार्ड इस्लामाबाद में शुरू किए, फिल्म अवार्ड, और स्पोर्ट्स स्टेडियम में किए। आप देखें, जब मैं ओवरसीज़ में आया तो मैंने स्टेडियम में ओवरसीज़ पाकिस्तान पूरे जहाज़ मंगवाता था। ये नहीं कि वो बेचारे खर्च नहीं करना चाहते, वो इज़्ज़त से ओवरसीज़ पैसे लगाते हैं, कहते हैं उनको इज़्ज़त मिले। सो फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी इज़्ज़त दी, और सो मच सो कि दोनों अवार्ड जो हैं वो आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुए। इतनी बड़ी मखलूक उनको इज़्ज़त देने के लिए मौजूद होती थी। तो सबसे मेरी दोस्ती, सबसे दोस्ती। लेकिन ख़ास किसी से एक से मुतासिर नहीं हुई, आपसे कोई ज़्यादा मुतासिर हो गई हो? वो आप उससे पूछें कि मुतासर थी या है या नहीं। मुझे क्या पता, मैं आप किसका इशारा दे रही हैं? सब कुछ पता है, ऐसे ही आप चस्का लेते हैं। वैसे शेख साहब, कोई ऐसी बहुत पुरानी अदाकारा है, शबनम, दीबा जी, इतने प्यारे प्यारे फेसेस पाकिस्तान। अभी मैंने इमरान खान के साथ गया था बॉम्बे। मुझे पता था इसके साथ जाऊंगा तो मुझे जाने देंगे। कोलकाता गया या बॉम्बे गया, तो
वहाँ वो फिल्म स्टार थी, उन्होंने काफ़ी सारी तस्वीरें खिंचाई। मैंने कहा ये फेसबुक के लिए नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं ये पर्सनल है। मैंने कहा ठीक। अच्छा तो शेख साहब बता देना आपसे कौन आपको बंदे फील होता है ना कि आपसे कोई और सवाल करें, ये फजूल किस्म के सवाल हैं ना शेख साहब। लोग अल्लाह की कसम लोग हमें मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सवाल पूछने में, ये बिल्कुल सवाल नहीं पूछ रही जी। शेख साहब को बिल्कुल सवाल पसंद नहीं आ रहा, तो कोई और सवाल कोई हो तो हमें बताएं जी। कॉल हम ले लेते हैं जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? हेलो मैं बिल्कुल ठीक जी। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फौजिया बात कर रही हूँ कोटअदू से। फौजिया बात करिए कोटअदू से। फौजिया क्या सवाल पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं शेख साहब से बात करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल, शेख साहब से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शेख साहब मैं शेख साहब जिंदगी का शेख साहब कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, यादगार दिन है। मैंने आपसे बात कर ली, मेरे लिए इससे बड़े एजाज की बातें मुझे आप इतने पसंद है, आपकी बातें इतनी ज्यादा पसंद है कि आप सोच नहीं सकते। हाँ जी, बहुत मैं आपकी पॉलिटिशियन आपको इतना लाइक करती हूँ। मुझे नहीं समझ कौन लोग हैं जो आपसे डरते हैं। मैंने 4 साल हो गया मैं पीपल्स पार्टी को वोट दे रही हूँ, लेकिन मुझे उनकी कारकर्दगी वो लोग जरा भी पसंद नहीं है। अगर आप कभी पार्टी पूरी मुल्क में अनाउंस करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन कारकुनों में से होंगी। और हाँ जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक पूरा जब से प्रोग्राम लगा तब से कॉल कर रही हूँ, आप अब मेरी कॉल मिली है। चले मुझे नहीं समझ कि कौन लोग आपको। फौजिया आपकी कॉल का चलें ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नवीद आलम बोल रहा हूँ जी। नवीद आलम साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? पेशावर रोड से बोल रहा हूँ। अच्छा, पेशावर रोड से बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं शेख साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ। जी जी। शेख साहब, ये इक़्तिदार आलम है जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, और वो जो उन्होंने ये समझा था कि शेख साहब को कंटेनर मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। आपकी आवाज़ जो है हमें सही नहीं आ रही, तो जरा हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। और क्योंकि अच्छा ये एक और कॉल भी मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं अजीज बात कर रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। जी अजीज साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज शेख साहब को सुबह आपने प्रोग्राम में बुलाया। नहीं जी, हम खुद चल के इनके पास आए। बहुत अच्छा गुजरेगा, क्योंकि रात के प्रोग्राम में मैं रोजाना शेख साहब को तकरीबन हर चैनल पर मिल जाते हैं, और इनकी गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश होता हूँ मैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। कॉल्स का तांता इतना बंदा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, बस जाने दे, अब अपनी बातें करें ना। चले भाई, चले अभी हम अपनी बातें करते हैं। जो कॉलर्स हैं मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ। आप फेसबुक पे अपने सवाल भेज दें, आपके सवाल जो हैं वो शेख साहब से कर लेंगे। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात शेख साहब ने हमें इस बिल्डिंग के बारे में बताई। जब हमने शेख साहब से पूछा कि शेख साहब कब आपने ख़रीदी, तो शेख साहब बताते हैं 1985 में शेख साहब लाल हवेली में शिफ्ट हुए थे, और उससे पहले शेख साहब बता रहे थे कि जो भी यहाँ पे रहता था शेख साहब क्यों होता सी उन्होंने देना। सबको पता ही है पिंडी में जिन्नों की हवेली मशहूर थी, जो भी ख़रीदता था वो मर जाता था। तो जिनसे हैदर भाई मेरे भाइयों तरह थे, हमारे मेयर मुंतखब हुए, ये साथ ही रहते थे। तो उन्होंने जब किया तो उनके बाद वो भी बेचारे, जिससे ख़रीदी वो भी मर गया, वो भी मर गए। तो जब मैंने ख़रीदी मेरे मुखालिफ बड़े खुश थे कि अब ये, मैं अभी तक नहीं मरा जी अल्लाह के फजल से, जब मरूंगा सो मरूंगा। सो मुझे तो कोई जिन नहीं नज़र आया जी, किसी ने मुझे तंग नहीं किया कभी। शेख साहब ऐसा कोई वाक़या नहीं, क्योंकि कितना साल हो गया, मेरे ख्याल से 31 साल हो गए आपको यहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। सो ऐसी कोई चीज़ शेख साहब के साथ नहीं हुई। शेख साहब, यहाँ पे आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक हज की पिक्चर भी लगी हुई थी, खाना काबा की छत की तस्वीर लगी हुई थी। ये जी, एक ये थी।
सही। बस मैं चाहूंगी शेख साहब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। शेख साहब एक और तस्वीर भी थी, खाना काबा की छत की थी। उस तरफ ले जाना पड़ेगा। अच्छा, वो इस तरफ जाना पड़ेगा। मैं उन 4 अल्लाह के खुश नसीब लोगों में से हूँ, पाकिस्तानियों में से, जिन्होंने खाना काबा की छत पे भी नमाज पढ़ी है। और रोज़ा रसूल में और खाना काबा में तो बहुत दफ़ा मैं गया, और मेरे ज़हन में होता था जो आशिक रसूल है ना, तो हालांकि मैं वज़ीर था तो लोग बुरा, वो मुझे टोपी दे देते थे कि शेख साहब इसको ज़रा मस कर लाना रोज़ा रसूल की जालियों से। या ये खूबसूरत बात। ये जी शेख साहब की तस्वीर है, जिसमें शेख साहब के पुराने साथी परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, खुर्शीद कसूरी साहब इनके साथ हैं, और कुछ पुराने। ये शेख साहब आपके साथ सारा, आपके पीछे फ्रेंड्स पीछे तो 2 जो हज़रत है मुझे उनका मालूम नहीं है। और जो शेख साहब बता रहे हैं कि 34 लोगों में से जिन्होंने खाना काबा की छत के ऊपर नमाज पढ़ी हुई है। पाकिस्तान में तो 4 ही हैं, उनमें मैं शामिल हूँ, दुनिया में कहते हैं। लेकिन रोज़ा रसूल और खाना काबा में मेरा ख्याल है, मैं नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी गया था, जमाली साहब के भी, शौकत अजीज़, जब कोई जाता था। एक दिन जनरल हामिद मुझे कहने लगे तू रह नहीं सकता। मैंने कहा रोज़ा रसूल की तरफ से मुझे कोई मौका मिले तो मैं आशिक़ रसूल हूँ, रोज़ा रसूल में जाने से रह नहीं सकता। जब तक मैं सियासत में रहा, चाहे मुझे मिन्नत करनी पड़ी, कोई डेलीगेशन गया और जिसमें मुझे ये नज़र आया कि रोज़ा रसूल खुलेगा और खाना काबा का दरवाज़ा खुलेगा, मैं ज़बरदस्ती अपना नाम डलवा लेता था। अल्लाह करे तमाम आशिकान रसूल जो मैं देख रहे हैं उनको भी रोज़ा रसूल की ज़ियारत जो है वो नसीब हो, और जैसे अंदर जाने की भी हो, इससे बड़ी तो सादत और कोई नहीं होगी, ख़्वाब पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये एक शेख साहब मैं चाहूँगी आप इधर आ जाइए। ये बड़ी ज़बरदस्त शेख साहब की तस्वीर है। शेख साहब ग्लासेस तो बड़े फिट हैं, जो सही काला चश्मा जो है ना उसमें नज़र आ रहा है। और शेख साहब ये आपकी तस्वीर थी जब आपको जेल से रिहाई मिली थी, जब जेल का फाटक टूटा था और मैं 3 साल बाद जेल से क्लाशनकोफ केस में रहा हुआ था। ये उस वक्त की तस्वीर। और शेख साहब बताते चले जी, इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि शेख साहब की लाल हवेली में से बकौल शेख साहब की एक आवारा जब उसको बोलते क्लाशनकोफ निकल आई थी, तो उसकी वजह से शेख साहब को 7 साल की कैद हुई थी, लेकिन शेख साहब को 3 साल। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब शेख साहब वहाँ पे थे तो शेख साहब ने किसी को सजाए मौत नहीं होने दी थी, किसी को नहीं होने दी। बड़े पैसे लोग देते थे ना, मैंने कहा ये खैरात के पैसे हैं। तो भावलपुर जेल में लोग बहुत गुर्बत है, असल में गुर्बत जनूबी पंजाब में। हम सब मजाक उड़ाते हैं, अच्छा खाते हैं, 10-10, 15-15 जोड़े हैं, ट्रांसपोर्ट अपनी है। आधा जनूबी पंजाब, लोधरा, इधर उधर, कबीर खानेवाल, मुल्तान, मैंने माओ को नंगे पाँव चलते देखा है, गर्मी में नंगे पाँव चलते देखा है। और बड़ा जुल्म है उस धरती पे। रहीम यार खान, भावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, कबीर वाला, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं। यही वजह कि दहशतगर्द उस इलाके से ज़्यादा निकले कि लोग रिएक्शन में भी निकले। लोग इन जागीरदारों के ख़िलाफ़ और इस फ्यूडरल क्लास के ख़िलाफ़ जब वो रिएक्शन में निकलते थे, उसे मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ ले गए लोग। और मैंने कुल इंसान की मौत की कीमत जो है ना जी, वहाँ 50,000 रुपया थी। लाख रुपया तो बहुत बड़े से बड़ा क्लास का जो सजाए मौत है ना जी, उसके घर वालों को 2 बंदा छुट देते थे। इससे अंदाज़ा लगाएं कितनी गुर्बत है। यहाँ किसी को 50 करोड़ दो तो नहीं छोड़ता। और यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि रिहाई जो है वो कत्ल का मुकदमा ऐसा लंबा चलता है कि अभी पिछले दिनों में केस भी था कि जब रिहाई का जब हुक्म सादिर हुआ तो उससे 2 साल पहले वो बंदा ही मर चुका हुआ था, वो दुनिया से जा चुके थे। जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए ना, वो ऐवानों में, जिनको ऐवानों में होना चाहिए था वो धक्के खा रहे हैं। MBA है, MSc है। ये 5 खानदान और उनके 50 बच्चे, इनका कोई बंदोबस्त होना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में अल्लाह करे इनका हो, फिर तो मुझे खुशी है। मेरे मरने के बाद हुआ जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? सही, बिल्कुल ठीक। एक बड़ी बहुत ही खूबसूरत शेख साहब की उनकी वालिदा के साथ एक तस्वीर है। और शेख साहब जैसे बात भी कह रहे थे कि शेख साहब अपनी वालिदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। शेख साहब जब कितना मुश्किल था वो, क्योंकि माएँ सबकी सांझियाँ होती हैं। हाँ। तो माँ बीमार होती है तो दिल बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे किसी शिकंजे में फंस गया हो। मैं सियालकोट जलसे पे जा रहा था तो मेरी माँ वहाँ पिम्स में स्टेडियम में हेलीकॉप्टर भेजा नवाज शरीफ ने। तो मैंने कहा यार मैं माँ को देख लूँ। मैं हॉस्पिटल गया, 2 दिन हुए थे मैं नहीं गया हुआ था। तो मैं गया तो डॉक्टर मेरे आगे पीछे, उसने कहा आपकी वालदा की कल से नब्ज़ नहीं चल रही, तो आप किधर हैं? बड़ी स्लो नब्ज़ है। मैं उसके पास गया, मजाक था मेरा बड़ा, मैंने उसको झोली में बिठाया। मैंने कहा कोई पैसे शैसे? उसने कहा नहीं, 32,000 रुपया मेरे पास है, 10,000 रुपया उस भतीजे उससे लेना है, 60-62 हज़ार रुपया उसके पास।
था। तो उसने कहा पैसों का कोई मसला नहीं, और एकदम वो गिर गई मेरी झोली में। मैंने डॉक्टरों को बुलाया, उसने कहा जी आपका इंतज़ार कर रही थी, जो बातें की हैं आपसे की हैं इन्होंने, किसी से नहीं की। तो फिर बस मैंने एम्बुलेंस में डाला तो यहाँ ले आने का बस सब काम अल्लाह को प्यारी हो गई है। सो दिस इज़ द लाइफ। सही। अच्छा क्या चीज़, अच्छा शेख साहब आपकी बातों से जब आप बात कर रहे थे कि आप अपनी अम्मी के इतने ज़्यादा क्लोज थे, अब्बू से आप अपने इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे, डरते थे क्या ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं डरता था। डरता शरता नहीं था मैं अपने वाले से। वाले ज़रा मुझसे फासले पर से पता था ये अड़ूद दिमाग है ये। मैं बहुत ज़्यादा फेवरेट में रहता था अपनी माँ की। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप मेरी माँ को झाड़े, या यू नो आई फील इट वेरी बैडली अगर मेरा बाप ज़रा मेरी माँ से खफा होता था। तो वो कहता था कि इसने बदमाश पाला हुआ है। अभी शेख साहब जब आपने अपनी अम्मी की बात भी की तो आपकी आंखों से नहीं कोई ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं, ये वैसे ही मेरी आंखों में आज पानी है, रो नहीं रहा। अच्छा रो नहीं रहे, सही ठीक है। लेकिन वही वाली बात कि माँ से बड़े करीब होते हैं। और शेख साहब की बहुत ही प्यारी अच्छी तस्वीर है। शेख साहब ये मुझे बताएगा कि कभी, क्योंकि माशाल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी, आपको कहीं कहीं फील होता है कि आई एम श्योर बहुत होता होगा कि काश अगर अम्मी होती तो माँ जी देखती कि उनका बेटा किस मकाम पे पहुँचा है, क्योंकि जैसे घर वाले झाड़ते थे कि नहीं सियासत में नहीं जाना और आप फिर भी डटे रहे। वो बातें ही रह जाती हैं ना। वो मेरी माँ वो दड़बे वाला बुरका पहनती थी, उसे मैंने आखिरी दिनों में बड़ा मजबूर किया। मैंने कहा तू बीमार है ये ना पहना कर, तो फिर भी उसने छोड़ा नहीं। वो बोस्की वाला जूता बुरका वो उठाए रखती थी। तो वो गाड़ी पे बैठना भी पसंद नहीं करती थी ना। वो टांगा यहाँ पे मैंने रखा हुआ था, इधर उधर जाना, सब्ज़ी लेने खुद जाती थी सुबह। सो वो आदत मैंने भी रखी है, अपनी सब्ज़ी मैं खुद लेने जाता हूँ। जिस दिन भी जाऊँ गोश्त लेने जुमेरात को, और उन्हीं दुकानों से लेता हूँ जहाँ से मेरी माँ लेती थी। एक नई नस्ल आ गई है वहाँ। सो लेकिन यह है कि मेरी माँ ने जब मरने वाली थी उसके पास लोगों की इमानतें थी ऐसी छोटी छोटी, यहाँ बाज़ ख्वाजा सरा वगैरह बेचारे वो मेरी माँ के पास जमा करा देते थे। तो उसने मुझे बताया कि 18-20 हज़ार रुपया लोगों की इमानत भी पड़ी हुई है, तो मेरे मरने से पहले वो वापस करना उनको। एंड शी डाइड। और फिर वही आपने इमानतें जो थी उससे मामूली से पैसे। हाँ। औरतें महल्ले वाली आपको पता अपने घरों से छुपा के 2000 जो मियाँ से जो छुपा के जो पैसे छुपाते हैं ना। सही वाले, किसी के 3000, किसी के 4000, किसी के 30-32 हज़ार रुपया जो। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई लाइफ में ऐसी चीज़ जिसको ना हर इंसान को पछतावा किसी ज़िंदगी में, अल्लाह ने इतनी भरपूर ज़िंदगी दी है, इतनी प्राइम लाइफ दी है अल्लाह सुब्हान ताला। किसी का कर्जा नहीं देना, किसी से कब्ज़ा नहीं किया हुआ, सब लोग मोहब्बत करते हैं। और बाज़ मैं सोचता हूँ शायद ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी अल्लाह ताला ने किसी को दी हो कि सिर्फ मैंने जो बेडरूम है अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ वर्ल्ड का नक्शा लगाया हुआ है स्कूल कॉलेज से। सो 220 या 23 मुल्क हैं, 180-90 मैंने देख लिए हैं माशाल्लाह। तो उसमें से 20-30 रहते हैं। मैं कहता हूँ या अल्लाह अगर मारना है तो ये भी 20-30 दिखा दियो, ताकि मैं जाऊँ तो मुझे ये गम ना हो कि फ़लाना मुल्क देखा है। अब मेरे जनूबी अमेरिका में मुल्क रहते हैं और अमेरिका ने मुझे जहाज़ से उतारा 2 दफ़ा। सो आई फील सो इंसल्टेड, और अभी तक केस लगा हुआ है असम्बली में, वरना मैं वो भी कवर कर लेता, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं बनता, बड़ा लंबा रास्ता बनता है रियो डी जेनेरो की तरफ से जाओ, चिली की तरफ से। सो बस कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जिससे दम निकल रहा हो। अच्छा कौन सी जगह ज़्यादा जाना पसंद करते हैं शेख साहब, जब आपका दिल करे कि वेकेशन या आपको थोड़ी बहुत तफरी आपको चाहिए हो? तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाना, गरीब टेरिटरी अफ्रीका में, सोमालिया में, एथोपिया में, रियो डी जेनेरो में, सैन पाउलो में, और अब कहाँ कहूँ, साउथ अफ्रीका में, केप टाउन में, सन सिटी में। मुझे ऐसे ये लंदन आ जाओ और उसी तरह 2 स्टोरों से फिर आओ, और सो नो गुड लंदन अमेरिका क्या रखा है, ना वो बदलता है ना आप बदलते हैं। सो यमन, सो ऐसे मुल्क ज़्यादा पसंद है मुझे जहाँ के देखने को बहुत कुछ हो। सही। और अच्छा। मैं बहुत अरसे से 27वीं रोज़ा रसूल पे पढ़ता हूँ, वाह, जब से मैंने होश संभाला है अभी तक। अल्लाह ऐसी सादत हर एक को नसीब हो। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना जी, और ब्रेक के बाद मैं आपको ऐसी बैल्कनी में लेके जाऊंगी जहाँ पे शेख साहब तो साल में एक दफ़ा 13 अगस्त को खिताब करते हैं, लेकिन उस बैल्कनी में बड़े बड़े लीडरान ने खिताब किया हुआ, तो उस बैल्कनी में भी जाएंगे, बड़ी सारी बातें करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हम शेख रशीद साहब के साथ उनकी लाल हवेली में हैं और लाल हवेली की जो बैल्कनी है इसकी बड़ी हिस्ट्री है जी, बड़ी तारीखी वैल्यू है। वैसे तो शेख रशीद साहब यहाँ पे हर 13 अगस्त को यहाँ जो अवाम है, जो उनके अपने लोग, उनसे खिताब करते हैं, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े सियासतदानों ने इस बैल्कनी से खिताब किया। शेख साहब कितने कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? इल्ताफ़ हुसैन, नवाबजादा नसरुल्लाह, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और किसी का भी नाम लें सब तकरीबन, ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान भी यहाँ आए हुए हैं। सो सभी लोगों ने 13 अगस्त हमारा, मैं साल में एक दफ़ा खिताब करता हूँ 13 अगस्त की रात को, तो रोज़ नहीं खिताब करता अपने लोगों से, रोज़ टीवी पे करता हूँ। रोज़ टीवी पे करते हैं। तो शेख साहब लोग आते हैं, आप इंटरेक्शन आपकी लोगों से यहाँ पर होती है? हम खुले रखते हैं। लाल हवेली 55 को भी देखती है, 56 को भी देखती है। इमरान खान के हल्के की भी हम खिदमत करते हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, सेक्रेटेरिएट है पूरा। गरीबों की छोटे छोटे काम होते हैं, टेस्ट करना है जी, रिकमेंडेशन करनी है। गरीब को तो दरख्वास्तों ने ही मार दिया है। सो हम बैठे होते हैं यहाँ, ठप्पा लगाने के लिए होता तो कुछ है नहीं, पर ये शिनाख्ती कार्ड हो गया, एडमिशन हो गया, सो इसमें लोगों को, बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है। सो 56 को भी लाल हवेली लुक आफ्टर करती है और 55 को भी करती है। शेख साहब जब लोगों का दिल करता हो कि जी आपसे मिलना हो तो आराम से इजीली एक्सेसिबल आप हैं? तलाशी के बाद आजकल 4 हमले हुए हैं, सो बाहर तलाशी दे के कोई भी मिल सकता है। आजकल मोस्टली लोग बाहर से मिलने आते हैं, खासकर 28 तारीख के बाद तो बहुत ही रश पड़ गया। स्टूडेंट्स आते हैं शेख साहब ज़्यादा? है जी, स्टूडेंट्स आते हैं शेख साहब ज़्यादा? स्टूडेंट्स भी आते हैं, और अभी मैं कल परसों गया हुआ था स्टूडेंट्स के फंक्शन में भी। सो यहाँ कोई कैद नहीं है मिलने की। सो बस एक तलाशी है, तलाशी कराना शेख साहब से मिल सकते हैं। शेख साहब महल्ले वालों से कैसे आपके ताल्लुक आते हैं, कैसी यारी दोस्ती है? गली में जो मोहल्ला है ओरिजिनल, उसमें तो बहुत ही अच्छी है। सो यहाँ जो शहर के अंदर है कमर्शियल वहाँ छोटे मोटे झगड़े रहते हैं। 80% हमारे हामी हैं, 20-30% हमारे मुखालिफ भी हैं। लेकिन जो हमारे आबाई महल्ले हैं जहाँ हम आके आबाद हुए, वो सारे महल्ले हमारे अपने हैं, वो टोटली हमारे। लेकिन हमारे शहर की रवायत है, हम मुखालिफ के भी मामलात को अपनी मसले समझते हैं। हम ये नहीं कि भाई उसे खामखा। सो हम महल्ले में अपनी औकात में होते हैं, महल्ले से बाहर हों तो अपने लिए। महल्ले में कई दफ़ा औरतें पकड़ लेती हैं, इधर आओ, इधर तू बड़ा बनी फिर रहा है, इधर देख ये मसला है, गले से पकड़ लेती है जी। अच्छा शेख साहब, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने देखा है कि जो पुराने महल्ले होते हैं उनमें बड़ी अच्छी बात होती है, लोगों को एक दूसरे के दुख सुख का पता होता है। कोई चीज़ अच्छी बनती है, साग बनता है, कड़ी चावल बनते हैं, तो लोग आपस में जो शेयर करते हैं, भिजवाते हैं। आपको महल्ले से कुछ आता है खाना? यूँ अभी जो माँ की सहेलियाँ वो कभी भेज देती हैं, माँ के वक्त की जो हैं। लेकिन हमारी जब माएँ जिंदा थी तो वो जो अच्छा खाना आता था वो बर्तन रोक रखती थी। जब हमारे घर अच्छा पकता था तो फिर उनको भेजती थी उसमें डाल के। ये थी रवायत कि जिसके घर में अच्छा पकता था वो थोड़े ज़्यादा पकाते थे अपनी सहेलियों को। मेरी माँ की 3-4 सहेलियाँ, वहाँ जो पकेगा वो भेजेगी। जब मेरी माँ पकाया करती थी तो वो भेजेगी। तो यहाँ तो उनको पता है फ़कीर लोग हैं, जिसने न्याज श्याज के भी चावल भेजने हो इधर ही भेज देते हैं। अच्छा शेख साहब, सबसे अच्छी चीज़ खाने में क्या आपको लगती है? मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। आप गोश्त और सिशी और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनके नाम भी नहीं आते होंगे जो मुझे पसंद है। मैंने आपको कहा कि मैं बड़ा सिलेक्टिव हूँ खाने में, ज़्यादा ज़रूर खाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि गार्बेज खाता हूँ, ये बर्गर शर्गर ये वो ये कभी नहीं खाता। ऐसे नहीं, फास्ट फूड पिज़्ज़ा बर्गर शर्गर पापड़ वापड़ ये नहीं, सॉलिड खुराक। माँ जी ऐसी कौन सी चीज़ बनाती है जो बड़े शौक से खाते थे? माएँ मूंगी की दाल गोश्त मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती थी। अच्छा, मूली की दाल अभी भी मुझे बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे ये मूंगी की दाल गोश्त मेरी माँ बहुत अच्छा पका। मैं खुद भी बड़ी अच्छी पकाता था जेल में। लोग कहते थे इतनी अच्छी आप कैसे पकाते हैं? मैं कहता था जब मेरी माँ पकाती थी ना, मैं पास बैठा रहता था। तो हमारे घर में सुबह सुबह चाय पकती थी ना, सब्ज़ चाय कश्मीरी, तो उसको फेंटने के लिए मैं फेंटी लगाता था चाय को। अच्छा। सो जब मेरी माँ उठती थी मैं उठ जाता था, तो कई दफ़ा वो दबे पाँव से उठती थी ना, तो मैं देख रहा होता था। कहती थी इसको पता नहीं क्या है कि ये तो सबसे अजीम बात जो अब आज की आ गई है, तो मैं लेट आता था ना तो मेरा बाप जल्दी कुंडी लगा देते थे, तो मेरी माँ जागती रहती थी। तो चुप करके जब कुंडी खोलती थी ना,
तो मैं उससे कहता था कि आपको कैसे पता लगता है माँ कि माँ जी मैं आया हूँ। उसने कहा अगर 100 बंदे भी चल रहे हो ना, मैं तेरे कदमों की चाप पहचान लेती हूँ कि गली में तू आ रहा है। तो ये एक ऐसी बात है जिसको आज तक मैं समझ ही नहीं सका कि रात के अगर 10 बंदे जा रहे हैं तो मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं तो मेरी माँ ने कुंडी खोल दी। तो मैं उससे एक ही बात पूछता था कैसे पता लगा। उसने कहा मैं अपने बच्चे के कदमों की आवाज़ भी पहचानती हूँ। तो माँओं का रिश्ता ही बड़ा। सुबह अब्बा जी पूछते थे कि कितने बजे रात को लेट आया, कितने बजे आया। अब्बा जी यूँ नहीं पूछते थे। अच्छा शेख साहब, वैसे भिंडी गोश्त तो खवातीन अच्छी नहीं बनाती, तो आप भिंडी गोश्त बड़ा अच्छा ज़बरदस्त, आपके हाथ की भिंडी गोश्त बड़ी मशहूर है। भिंडी गोश्त पहले खाता था, करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, चीज़ गोश्त के बगैर नहीं खाता। अब कोई बस गुजारा ही करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि किस जगह क्या चीज़, सारे पाकिस्तान में नहीं दुनिया में मुझे पता है कि लंदन में क्या चीज़ कहाँ पकती है अच्छी। और गो अमेरिका मुझे 2 दफ़ा उन्होंने उतारा जहाज़ से। अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि स्पेन में कोई चीज़ कहाँ पकती है, जो सब खाने का मुझे बहुत अच्छा, लाहौर का भी पता है कि लाहौर में सुबह क्या बेहतर है, लंच किधर है। सो मैं वहीं खाता हूँ जहाँ मेरी पसंद है। जो खाने के शौकीन होते हैं ना, जो खाने के शौकीन होते हैं, उनको पता होता है कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है। अच्छा शेख साहब, वैसे बताएं आपके, क्योंकि बड़े करीबी दोस्त हैं इमरान खान साहब, अगर ये धरना भी कामयाब हो जाता तो मीठे चावल खाने को मिलते हैं बाद में? पिछले धरने में तो मीठे चावल खाने को मिले थे। मैं तो उस वक्त भी हामी नहीं था मीठे चावलों का, आज भी हामी नहीं। हाय हाय शेख साहब, अगर आप मेरे करीबी दोस्त, आपने समझाया नहीं उनको? समझाया, देखें मैं समझा ही सकता हूँ, किस्मत का लिखा तो नहीं उसका टाल सकता। बिल्कुल। सो मैंने उस वक्त भी समझाया था, अब भी मैं इंडिया गया उसको समझाया कि अपने से बड़ा काम ना कर, जाने दे यार, हर चीज़ का एक वक्त होता है। पर उस मैं क्या कह सकता। सही, ठीक है। यानी कि अभी लेकिन अगर उनका प्लान बन गया मीठे चावल खिलाने का, तो शेख साहब शरीक तो ऑब्वियसली होंगे आप। जुम्मा जंग के साथ तो होता ही है ना। मुझे नहीं पता बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन मुझे इंडिया में उन्होंने पूछा, उनके एक दोस्त भी थे वहाँ पे, और जुल्फी और ओन और एक और थे जाकिर, तीनों बंदों की मौजूदगी में मुझे उन्होंने पूछा। मैंने कहा भाई मैं तो इसके हक में नहीं। दोबारा मीठे चावल खिलाने के अवाम को मैं अपनी राय देता हूँ, इसको हाईलाइट ना कर देना ना कल। नहीं शेख साहब, दिल की बातें हो रही है, देखिए अभी भी लोग रुक रहे हैं, आपको स्पेशल देख रहे हैं, और यहाँ पे लोग तस्वीरें भी खींच रहे हैं, लोग वीडियो भी बना रहे हैं, क्योंकि शेख साहब यहाँ पे, शेख साहब अपना दीदार ऊपर से कराते हैं या फिर नीचे लोगों में बैठ के कराते हैं? मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े अल्लाह ने मुझसे काम लिए, अल्लाह सुभान ताला ने, लेकिन ये 28 तारीख तो ऐसा हो गया कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गाड़ी निकालता हूँ, पीछे 15, 20, 25 मोटरसाइकिल वाले लड़के वैसे ही कहते नहीं उधर तक छोड़ के आएंगे। 5-6 दिन की बात है, 6 दिन की बात होगी, कल ही की बात है जी। एक सरफराज साहब हैं इधर, उसके भतीजे की शादी थी, तो मुझे शादी छोड़ के आना पड़ गया, क्योंकि सारी ख्वातीन ही जो है ना जी, वो शादी छोड़ के मेरे साथ ही फोटोओं पे पड़ गई। मैंने कहा यार चलें यहाँ से। तो ये 28 तारीख को ना जेम्स बॉन्ड हो गया जी, 007 हो गया, दबंग हो गया एंट्री। हालांकि कोई बात नहीं थी, मैंने कहा मैं पहुँचूंगा, जिंदा या मुर्दा अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया, इतना फ़र्क है। शेख साहब, क्योंकि लोग सब कुछ भूल गए थे, लोगों को एक ही चीज़ जो याद रहेगी थी, वो थी शेख रशीद। और शेख रशीद साहब के साथ लोग भाग रहे थे, लोग चाह रहे थे, लोग आपकी वीडियोस लोगों को पहुंच रही थी। शेख साहब, जो अपने एरिया में देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे होते भी हैं, रोज़ आप यहाँ पे होते हैं, किस चीज़ की वजह से आपको लगता है यहाँ पे लोगों को ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, और अभी किस चीज़? देखिए, मैंने 60 तालीमी इदारे बनाए, एक मेरा तालीमी इदारा अभी वैसे ही इन्होंने रोका हुआ है, एक हॉस्पिटल बनाया माँ बच्चे का। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैंने 50 हॉस्पिटल बनाने हैं, मेरा हॉस्पिटल तो 90% बना हुआ है। कितना जुल्म है। 200 कनाल का मैंने 7-8 हज़ार लोगों को उस जगह से बेदखल किया, 3,000 को तो ज़रूर किया, 40-50 मकान सरकारी गिराए, 80-90% माँ बच्चे का हॉस्पिटल बनाया, लेकिन मुझे सज़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं देखूंगा अगली। 3 दफ़ा कह चुका है, 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं देखूंगा अगली दफ़ा ये कैसे होगा। पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे, मैं होऊंगा या नहीं होगा, कल किसने देखा जी। सो बंदे को खुला डुला रहना चाहिए, तकब्बर और बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं मैं होऊंगा उस इलेक्शन में, नहीं होगा, नवाज शरीफ होगा या नहीं। मुझे 3 बार उन्होंने चैलेंज किया है, मैं 3 दफ़ा उनको पहले हरा चुका हूँ इसी हल्के में। बड़ा मुश्किल होता है कि एक इंडिपेंडेंट या छोटी पार्टी के लीडर का एक बड़े पार्टी के लीडर को, क्योंकि उसके पीछे एक सोर्स फिनांस होते हैं, लेकिन अल्लाह जब इज़्ज़त देता है तो ये 28 तारीख को उसी ने इज़्ज़त दी, वरना मैं इस काबिल तो नहीं था। बेशक बेशक। शेख साहब, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं
और हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने ट्विटर पे देखा, हमने फेसबुक पे देखा, मीडिया में तो सब शेख साहब हो ही रही थी। शेख साहब से बताएं कि माशाल्लाह से ये जो आपके चेहरे पे जो हम से बड़ी अच्छी स्किन आपकी बड़ी ग्लो करती है, क्या राज है शेख साहब? कुछ स्पेशल कुछ करते हैं? जो मेकअप तो शेख साहब ने किया नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं करता, मुंह धोता हूँ बस वही सब अल्लाह की तरफ से नौरानियत है। बाकी सच तो का जो होता है ना, बॉनट जो होता है ना, वो बंदे का बॉनट जो होता है ना, वो उसके अंदर की कासी करता है। अल्लाह ने वो सब कुछ दिया जिसके मैं काबिल नहीं। शेख साहब, सबसे ज़्यादा सच बोलने का आपको कहाँ नुकसान उठाना पड़ा? बहुत होता है जी, बहुत होता है। ये बड़ा झूठा माशरा है, बड़ा बेईमान लोग हैं। 100 रुपए की खातिर झूठ बोलते हैं, 1000 रुपए की खातिर झूठ बोलते हैं और कस्में खाते हैं। मैं 7 साल कैद हुआ। हैदर भाई ने कहा इन इंस्पेक्टरों, हालांकि वो मैंने खुद लगवाए थे नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने अदालतों में झूठे कुरान उठाए कि हाँ जी कलाशनकोव यहीं से निकली। बाद में साबित हुआ कि वो माल खाने से रखी गई। सो हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। इसकी खातिर हमने अंदर का इंसान मार दिया है। जिसका अंदर का इंसान जिंदा है ना, इंसान वही है, बाकी इकनॉमिकल एनिमल। एक और अब हम लाल हवेली के उस कमरे में आए हैं जहाँ पर शेख साहब ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, जहाँ शेख साहब आराम करते हैं। ये शेख साहब का रूम है जी, और इंटीरियर से पता चल रहा है कि शेख साहब को खुद कितना शौक है। शेख साहब, ज़्यादातर जो इंटीरियर है वो खुद डिज़ाइन किया हुआ है या किसी से करवाया है? इंटीरियर मैं खुद करता हूँ। अच्छा जी, इंटीरियर शेख साहब जो खुद करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जी 12 स्क्रीन्स भी लगी हुई है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एमी थोड़ी थे, तो शेख साहब यानी कि नज़र रखते हैं हर चैनल पे। नहीं, मैं देखता नहीं, उस जमाने की है जब नजर रखता था। अच्छा। लेकिन अब मैंने एक केव बनाई है, गार, जहाँ कश्मीरी महाजरीन ठहरे थे मुजाहिद। सो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मेरी सबसे एंटीक किस्म की 5-6 साल लगे हैं उसे मुझे तैयार करते हुए। मट्टी से बनाई है मैंने, इंटीरियर सारा मट्टी से किया है। कल परसों ही उसको फिनिश किया। बस ठीक है भाई, हमारा उधर चक्कर भी लगना भी है। इससे पहले कोई और जाए तो हम वहाँ पे चक्कर लगाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली बालकनी, यहाँ पे यहाँ सारा, हाँ कोई नहीं, इधर कोई मसला आज अभी आप लोग भी आ जाए। कुछ नहीं। और ये जो सही आपको कहते हैं ना कि अंदरून शहर का जो मंजर है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो शेख साहब, पीछे से आपकी ये एग्जैक्टली वो पीछे वाली गली है, वो जो आपकी अम्मी का घर भी वहाँ पे आ जाता है। ये सारी हवेली का हिस्सा है, लोगों ने कब्जे शब्जे करके। हुकूमत सारी हमारे 5 मरले पे लड़ रही है और जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उस पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ उनको ये फ्रंट ही 5 मरले का लड़ रहा है, वरना ये 19 घर और हैं इस लाल हवेली में। लोग समझते हैं कि लाल हवेली में मैं अकेला रहता हूँ, मैं 20वां फर्द हूँ। अच्छा। ये 19 और घर हैं, ये 7 गरीबों के जो रहते हैं। लेकिन मैंने हर एक को पानी पहुँचाया, गली दी है, ताकि कोई ये ना कहे। लेकिन मसला इस 5 मरले का जो खटकता है दिले यज़दा में कांटे की तरह। देखिए शेख साहब, बहुत ज़बरदस्त। और शेख साहब, कभी आके बैठ के यहाँ भी कुर्सी रखी हो और सिगार आपने? सिगार तो हर जगह पिया है, सिगार हर जगह पिया। शेख साहब, कोई जानवर या कोई पालतू परिंदे कुछ ऐसे अपने कोई परिंदे नहीं, कोई पालतू हर कुछ है, सब चीज़ है। अच्छा। कुत्ते, बिल्लियाँ, हिरन, मोर, खरगोश। वो अब जब केव हाउस में जाएंगे ना आप, तो वहाँ एक एक जोड़ा हर चीज़ का रखा है, ज़्यादा जोड़े रखे हैं बल्कि। वाह ज़बरदस्त। और ये केव हाउस अभी कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुआ है? कल परसों ही कंप्लीट हुआ है, बस काफ़ी सालों से लगा हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। शेख साहब, ज़्यादातर आपकी जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं वो यहाँ पे होती हैं? जी हाँ, नीचे। इसके अलावा एक हॉल है, अभी आपने नहीं देखा, बड़ा हॉल और है। अच्छा। जिसमें सारी गैदरिंग होती है। शेख साहब, ज़्यादा क्योंकि आप अकेले होते हैं तो क्या चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, किस चीज़ की फिक्र आपको ज़्यादा खाती है? क्योंकि आप अवामी हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी, पैसों की फिक्र होती है, जब ख़त्म होने वाले हैं फिक्र लग जाती है क्या बनेगा, बस और कोई फिक्र नहीं। अल्लाह दे। सभी टेंशन आपको भी होती है? हाँ, पहली तारीख को बड़ी टेंशन होती है। शेख साहब, उधार लेने देने में यकीन रखते हैं? अभी तो उधार लिया हुआ है। अच्छा, अभी उधार लिया। इस तारीख में उधार चढ़ गया लोगों का। अच्छा। लेकिन अदा कर देता हूँ, सबको पता दे देगा। वो जैसे बाकी लोगों के साथ होता है कि जी 26-27 के बाद लोगों की। मैं चंदा नहीं लेता किसी से कभी जिंदगी में, ऐसे ही किसी को सर पे चढ़ा लेना। उधार इस तारीख में चढ़ा है, उतर जाएगा इंशाल्लाह, उतर जाएगा। मेरी ज़मीन कीमती हो गई है, एयरपोर्ट में आ गई है और वो उतारना है, और उनसे वादा है कि ज़मीन बेच के पैसे दूंगा। वो बिलीव करते हैं। ठीक। सियासत के अलावा शेख साहब कैसे शुगल? कोई काम ही नहीं है, बस ये सियासत। शेख साहब, आई लव पॉलिटिक्स।
ना मैंने बच्चे स्कूल छोड़ने जाने हैं, ना दुकान पे जाता हूँ। माशाल्लाह भतीजों की सारी दुकानें हैं मंडियों में इधर उधर। वो कई दफ़ा कहते हैं ऐसे ही आ जाया करो, हमारा ज़रा शमशमा बन जाता है मार्केट में। मैं कहा नहीं यार। तो शेख साहब दुकानें किस चीज़ की हैं? हमारा बेसिक काम हल्दी और रेशम का है। अच्छा। सो इसी में हमें काफ़ी एज हासिल है पाकिस्तान में। और रेशम का मैं भी बड़ा एक्सपर्ट हूँ। आई डिड शिम्बाशी डाइची से मैंने रेशम सिल्क का डिप्लोमा किया। अच्छा। सो पाकिस्तान में सिल्क के ऊपर मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है। ये भाई ये तो हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये भी 20 करोड़ लोगों में सिल्क पर मेरी स्टडी सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। शिम्बाशी डाइची से कोई नहीं पढ़ा हुआ। और आपने कोई फैक्ट्री नहीं डाली अपनी? हैं? आपने कोई फैक्ट्री नहीं डाली? नहीं, किस लिए डालनी है? बस मेरे पास इल्म है, जिस दिन पैसे टूटे फिर बन जाऊंगा। पैसे पाकिस्तान में शेख साहब, जो आपके जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? भाई एक तो ये देना चाहूँगा, कम सोया करो। बहुत सोता है आज की नौजवान। और ये टेक्सटिंग रात को मत किया करो। और तीसरा ये है कि मेहनत जो है बहुत ज़्यादा अच्छी उम्र में कर लो। और चौथा मैसेज ये है कि माँ बाप का ख्याल रखो, किसी का दिल ना दिखाओ, किसी जानवर का भी दिल ना दिखाओ। और रोज़ रोज़ का मैसेज है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत बात। दिल ना दुखाएं, माँ बाप की खिदमत करें और जल्दी सो जाया करें, सुबह जल्दी उठ जाया करें। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।